स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे नर्सरी स्कूल शिक्षा की के बारे में। देखिए, वैसे तो ऑलमोस्ट आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके लिए नर्सरी स्कूल शिक्षा की दोबारा से जो है वीडियो लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स का जो वर्क कंप्लीट नहीं है, नोट्स कंप्लीट नहीं है, तो आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से अपने अपने नोट्स कंप्लीट करें। तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। नर्सरी स्कूल शिक्षा, जैसे कि मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ गर्ल्स, नर्सरी स्कूल शिक्षा बेसिकली जो नर्सरी स्कूल शिक्षा होती है उसको हम प्राथमिक शिक्षा या पूर्व प्राथमिक शिक्षा या फिर शाला पूर्व शिक्षा के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी इसको बोला जाता है। देखिए, इस नर्सरी स्कूल शिक्षा क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोबारा से मैं आपको इसका रिवीजन करा रही हूँ कि बच्चों को पहली कक्षा से पूर्व शिक्षा प्राप्ति के लिए तैयार करने हेतु, यानी कि जब बच्चा अपनी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है उससे पहले बच्चे को शाला स्कूल में जाने के लिए तैयार करने के लिए नर्सरी स्कूल शिक्षा का प्रोग्राम जो है वो चलाया गया। देखिए, ये जो नर्सरी स्कूल शिक्षा होती है वो एक तरह की अनौपचारिक शिक्षा मानी जाती है और इसमें कोई भी पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जाता है। केवल बच्चों को सिखाने के लिए, उनको अधिगम कराने के लिए, उनको खेल खेल के माध्यम से सिखाने के लिए, बहुत से कॉन्सेप्ट्स उनके आसपास के वातावरण के बारे में उनको समझाने के लिए जो है, और मुख्य रूप से स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, यानी कि बच्चों को औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार करने वाला प्रोग्राम, जो कार्यक्रम है वो नर्सरी स्कूल शिक्षा कहलाती है। नर्सरी स्कूल शिक्षा एक तरह से जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा या शाला पूर्व शिक्षा भी कहलाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए नर्सरी और केजी के विद्यालयों की स्थापना बच्चों के विद्यालय के प्रति रुचि जागृत करने के लिए हुई थी। देखिए, क्यों कि जब बच्चा स्टार्टिंग में ही, अगर बच्चे को जो है नर्सरी स्कूल शिक्षा नहीं दी जाएगी तो इससे क्या है कि जब बच्चे को स्कूल औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाएगा तो ऐसे में क्या होता है कि वो कभी कभी जो है स्कूल के जो शेड्यूल होता है अपने पाठ्यक्रम से वो बोर हो जाता है। तो बच्चे को पढ़ाई के लिए, बच्चे को स्टडी में जो है इंटरेस्ट इम्प्रूव करने के लिए ही नर्सरी स्कूल शिक्षा की नींव रखी गई। तो ऐसे इसका उद्देश्य क्या था बच्चों, कि इसके माध्यम से स्कूल से उबरने वाले बच्चों की संख्या में कमी की जाए। किंतु अब तो इन विद्यालयों में 3 वर्ष की आयु से ही बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाने लगा है, यह गलत है। देखिए, जो यानी बच्चों को जो उनकी जो बेसिक एजुकेशन होती है, अब वो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों की देखते हैं कि अपने को फ्री रखने के लिए वो बच्चों को जल्दी से जो है स्कूल भेजने की में रुचि रखते हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है कि जब बच्चे के ऊपर जो है पढ़ाई का बर्डन आता है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि उसका सिलेबस, उसकी जो उसका बुक्स भी होंगी, उसका जो है पाठ्यक्रम एक निर्धारित किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, बच्चों में जो है वो शिक्षा के प्रति एक जो है वो रुचि जागृत नहीं हो पाती है उनके अंदर, वो उसको एक बोझ समझते हैं। ठीक है। तो नर्सरी स्कूल शिक्षा एक तरह से, क्योंकि नर्सरी स्कूल शिक्षा जो होती है वो खेल पद्धति पर आधारित होती है। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम रिवीजन करेंगे, तो मैंने आपको बताया अभी कि मॉन्टेसरी स्कूल पद्धति है, फ्रोबेल पद्धति है, और हमने बहुत से ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने जो है नर्सरी स्कूल शिक्षा के लिए अपने योगदान दिए और उनके लिए एक ऐसा पैमाना निर्धारित किया, ऐसे इस तरह के जो उन्होंने विशेषताएं जो है दी कि जो नर्सरी स्कूल शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जो है पढ़ाई में रुचि जागृत की जा सके। तो एक तरह से इसमें जो है नर्सरी स्कूल शिक्षा एक तरह से क्या है, पूर्व शाला शिक्षा होती है, या फिर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी इसको बोला जाता है, कि बच्चों को स्कूल में जाने के लिए तैयार करना। अब गर्ल्स, नर्सरी स्कूल शिक्षा के उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, ये आपकी यूनिट का, कि नर्सरी स्कूल शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। नर्सरी स्कूल शिक्षा का जो उद्देश्य है कि इसको में बच्चों को अक्षर ज्ञान करवाना नहीं, वरन उनकी क्षमता का अधिकतम सीमा तक विकास करना होता है। अक्षर ज्ञान यानी कि अगर बच्चा जो है हिंदी वर्णमाला पढ़ रहा है या इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स उसको हम पढ़ा रहे हैं, या फिर
मैथ में काउंटिंग उसको बता रहे हैं, तो इसमें केवल नर्सरी स्कूल शिक्षा का उद्देश्य बच्चे को अक्षर ज्ञान कराना तो है ही, लेकिन साथ में उसकी क्षमता का अधिकतम सीमा तक विकास करना। क्षमता क्या कि उसका जो मानसिक विकास है, ठीक है, उसका जो अधिगम करने की क्षमता है, उसको जो सीखने की क्षमता है, उसका अधिकतम सीमा तक विकास हो। तभी वो, जब तक उसके अंदर मानसिक क्षमता का, उसके अंदर अधिगम करने की क्षमता का विकास नहीं होगा, तब तक वो कोई भी अक्षरगत ज्ञान या कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है अपने आसपास के वातावरण को, वो नहीं समझ पाता है, उसको नहीं सीख पाता है। तो नर्सरी स्कूल शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि बच्चों के अंदर जो है रुचि जागृत करके उस रुचि जागृत की जाए, ना कि उसको केवल पढ़ने के लिए उसको तैयार किया जाए। यानी कि उसको जो है अपने उसको जो है अधिगम करने की क्षमता, एकदम एक तरह से हम कहा जाए बच्चों, अधिगम करना यानी कि सीखना, ठीक है। और सरकारी विद्यालयों में भी कुछ सप्ताहों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा या नर्सरी शिक्षा की बहुत सी आवश्यकता इसमें महसूस की जा रही है। लेकिन जो है आजकल जो है सरकारी विद्यालयों में भी जो है कि कुछ हफ्ते, जैसे कि 42 डेज़ का एक ऐसा इन शेड्यूल बनाया जाता है कि जिसमें बच्चों को पहले केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है, साथ ही बच्चा विद्यालय के वातावरण से परिचित हो सके तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए वो तैयार हो सके। अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चों को स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाता है, उनको प्रवेश कराया जाता है, तो कुछ बच्चे, आपने देखा भी होगा कि बच्चे रोते हैं बहुत कि नहीं, हम स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। वो रोते हैं कि हम अपने घर पर ही रहेंगे, हमें अपने मम्मी पापा के साथ रहना है, पास ही रहना है। वो स्कूल जाते हुए रोते हैं। लेकिन क्या अब जो है इस चीज़ में बहुत जो है बदलाव आ चुका है। बहुत समय पहले था कि जब बच्चों को स्कूल जाने में जैसे बच्चे रोते थे, ठीक है। अब क्या है कि नर्सरी स्कूल शिक्षा जो है, या प्ले स्कूल होते हैं बच्चों के, उनमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ खेल के माध्यम से उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया भी नहीं जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है। उनको टॉयज़ हैं, उनको जो है जो टीचिंग एड्स होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं, ब्लॉक्स हैं, चार्ट्स हैं, पजल्स, गेम्स हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को अक्षर ज्ञान भी कराया जाता है, उनको अल्फ़ाबेट्स के बारे में भी उनको सिखाया जाता है। इसलिए सन 1999 में देश के केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में एडमिशन के बाद 6 सप्ताह का स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। यानी कि जब बच्चे को स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए जब उनको एडमिशन दिलाया जाता था, तो सबसे पहले, उससे पहले 6 सप्ताह का, एक तरह से आप 42 डेज़ तक ही कहेंगे कि 42 डेज़ तक का उनमें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम उनके लिए प्रारंभ किया गया, कि पहले उनको जो है बेसिक एजुकेशन जो है, नर्सरी स्कूल शिक्षा का ज्ञान उनको दिया जाए। अब शिक्षा के माध्यम के रूप में खेल व खेल सामग्री की उपलब्धता व निर्माण के बारे में भी बताया गया। देखिए, आप इस चित्र के माध्यम से बच्चों देख सकते हैं कि जो नर्सरी स्कूल शिक्षा में कोई बच्चों के पास कोई ऐसा स्कूल बैग नहीं है, कोई उनके पास कोई ऐसी औपचारिक जो एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन के माध्यम से उनको नहीं पढ़ाया जाता है। केवल बच्चों को चारों तरफ उनके टीचिंग एड्स होते हैं, उनके क्लासरूम में बहुत से चार्ट्स, पोस्टर्स होते हैं, पपेट्स होते हैं, टॉयज़ होते हैं, ठीक है। तो उनको एक तरह से इनफॉर्मल वे में, अनौपचारिक रूप से उनको जो है ज्ञान कराया जाता है। शिक्षा के माध्यम के रूप में खेल खेल में और खेल सामग्री की उपलब्धता व निर्माण के बारे में भी उनको बताया गया। बच्चों के खेल, कहानियाँ व कुछ जो लोक प्रचलित पहेलियाँ होती हैं, शिशु गीत भी उनमें दिए गए, और शिशु गीतों, कहानियों आदि का शिशु मन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के बारे में भी वर्णन है। देखिए, नर्सरी स्कूल शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत बच्चों को जो है बेसिकली उनको जो है पोएम्स हैं, कविताएं हैं, पहेलियाँ हैं, ठीक है, या फिर इस तरह की कहानियाँ हैं जिनसे बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान मिलता है, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में पता चलता है, तो उनको वो बच्चों को बताई जाती हैं, उनको समझाई जाती हैं। देखिए, जो है ये एक ये एक मनोवैज्ञानिक का कथन भी है कि जो बच्चों का जो मन होता है, वो एक कोरी स्लेट के समान होता है, जिस पे हम कुछ भी लिखेंगे, समाज उस पर कुछ भी लिखेगा, वो उसके जो है मन पर, यानी कि एक तरह से वो उसको ग्रहण करेगा। यानी कि जो हम उसे सिखाएंगे, जो हम उस पर लिख देंगे कोरी स्लेट पर, उसे वो ग्रहण करता है, और जो है जीवन भर उसको वो याद रखता है, ठीक है।
तो नर्सरी स्कूल शिक्षा की जो आयु होती है बच्चों, वो एक ऐसी आयु होती है कि जिसमें बच्चे का मस्तिष्क जो होता है एक कोरी सलेट के समान होता है, जिस पे हम उसको जो भी सिखाएंगे वो उसमें उसके फीड हो जाता है, उसको वो हमेशा याद रखता है। तो नर्सरी स्कूल शिक्षा के माध्यम से बच्चों को काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ों का ज्ञान कराया जाता है कि जो उसके मन मस्तिष्क पर जो है उसमें सकारात्मक सोच उसके अंदर डेवलप करती है। ठीक है, उसको एक जो है उसकी एक रेगुलर जो उसका रूटीन होता है उसके बारे में उसको बताया जाता है। इवन वहाँ बच्चों को नर्सरी स्कूल शिक्षा के माध्यम से बच्चों को जो है अपने घर को किस तरह से हम मैनेज करते हैं, घर की चीज़ों को हम किस तरह से व्यवस्थित रूप से रखें, किस तरह से अपने कपड़ों की देखभाल करें, किस तरह से और साफ सफाई का, स्वच्छता आदि सब चीज़ों का ध्यान जो है ज्ञान जो है शिशु नर्सरी स्कूल शिक्षा के माध्यम से बच्चों को कराया जाता है। तो बस आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया नर्सरी स्कूल शिक्षा के बारे में और उसके उद्देश्य के बारे में। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। ओके गर्ल्स, टेक केयर, थैंक यू।